राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। आज है 11 जुलाई और सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने हेजू ने ब्रेकफास्ट करा है एंड लेट मी शो यू कि मैं अब हेजू के साथ क्या कर रही हूँ। मैंने हेजू ते यो दिया है, इसमें नवाया नवाया पानी भर दिया है और हेजू ही मैंने छोड़ दिया है। बाहर धूप निकल रही है, गर्मी का मौसम है, अंदर तो एसी चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसका बढ़िया 1 घंटा इसमें टाइम पास करवाती हूँ, एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी। और इसके बाद ये मैंने ऊबी नवानी है तो ओ शेट में बाल्टी चला कर रही हूँ। हाँ जी गाइस, तो मैंने सोचा एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी और हेजू नहा भी लेगी और बस थक भी जाओगी थोड़ा बहुत खेल के। सब इसको खेलने देते हैं, स्क्रीन टाइम तो भी बची रहोगी और मैं भी यहाँ अपना आराम से बैठ सकती हूँ क्योंकि इसको पानी पसंद है। ये मस्त खेल लेगी, जितनी देर खेलती है खेल लेगी। 1 बाल्टी पानी और मैं भर लाया ताकि मुझे बार बार अंदर ना जाना पड़े। इसके साथ यहीं बैठी रहूँ क्योंकि इसको यहाँ अकेला छोड़ के मैं जा नहीं सकती, इसीलिए। क्या है जो क्या है जो मजा आया? आया मजा? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ओए, मेरे को क्यों गीला करा? मेरे को क्यों गीला करा? चल भाग यहाँ से, उधर जाके खेल। मेरे ऊपर गिरा है। लेके गई है मेरी कुर्सी के नीचे ले जाके ये टोए। हाँ नुका, ये भी नहाएगा, ये भी नहाएगा। ओए पानी नहीं पीना। वैसे तो पीने वाला पानी है बट फिर भी ये पानी नहीं पीना। ओके नहा लो बस। गाइस, कल मैंने ना वह वीडियो डाली थी डाइसन वाली, जिसमें कि आप लोगों ने इतने कमेंट करे। मुझे तो वो बोरिंग लग रही थी, इनफैक्ट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे। लेकिन आप लोगों ने इतने कमेंट करे कि दीदी बोरिंग नहीं है, वी लव यू, ये वो आपके चीज। मतलब आप मेरी छोटी छोटी चीज़ भी इतनी बड़े तरीके से सेलिब्रेट करें ना, दैट शोज़ कि आप खड़े हो। हाँ, कि आप लोग मेरे से कितना ज़्यादा प्यार करो। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग मुझे बहुत अच्छा फील कराते हो, बहुत अच्छा। आप मेरी फैमिली हो सच में। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी और मेरी इतनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इतना बड़े सेलिब्रेशन देने के लिए। और गाइज, मैंने आप लोगों की एक और राय चाहिए थी बिकॉज ओवर द टाइम जो भी बात मैंने आपसे पूछी है ना, मैंने उसके बारे में बात पता चल चुका है कि जो भी मैं पूछ के करती हूँ ना, जितनी ज़्यादा सलाह लेते हो मतलब उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलता है और आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प होता है। सो मैंने एक और क्वेश्चन आप लोग आते हैं, मैंने ना आइल्स देना है अब, यानी कि कनाडा में जो रोड ने पता होगा, मैंने आइल्स देना है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आइल्स दूँ या मैं सेल्फ दूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लोग सलाह लिया, जितने भी इन पर्सन या फिर मैंने चैट जीपीटी तक पूछा, सब मेरे तेन कहने लगे सेल्फ प्लेयर। मेरा दिल मान नहीं रहा कि मैं आइल्स दूँ या सेल्फ दूँ। अरे हेजू के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकती कि पहले मैं कई दिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करूँ फिर मैं उस चीज़ की। तो मैं एक ही डिसीजन लेना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ, मैं आइल्स करूँ या सेल्फ। इससे पहले मैंने 2 बार आइल्स दे रखा है। एक बार जब इंडिया से दिया था मेरे 7 बैंड आए थे, एक बार जब यहाँ आने के बाद दिया जब मेरे 8.5877 यानी कि 8777 आए थे। लेकिन उस टाइम मैं जॉब कर रही थी, मैं टच में थी इंग्लिश के, मैं बाहर जाती थी। लेकिन अब तो 2-2.5 साल से मैं जा ही नहीं रही हूँ कहीं, तो आई डोंट नो। तो अब मैं और अब फॉर्मेट भी चेंज हो गया, कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तब मैंने पेपर बेस्ड दिया था। तो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ। आप लोग मुझे बताओ। सब मुझे बोल रहे हैं, एक लड़की ने मुझे ये सुझाव दिया था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, पर फिर भी मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही कि मैं सेल्फ पिप करूँ। उसने मुझे बोला कि आइल्स में आपको बैंड मिलते हैं 9 में से, तो 9 में से 8777 लेना थोड़ा हार्ड होता है, जबकि सेल्फ पिप में आपको बैंड मिलते हैं 12 में से 9 लेने हैं। तो 12 में से 9 लेना आसान है। तो मुझे ये बात हिट करी। अदरवाइज तो मैं पूरी कन्विंस थी मैं आइल्स ही करूँगी, लेकिन इस बात ने मुझे हिट करा और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सेल्फ पिप लूँ या आइल्स लूँ। बहुत दिन से मेरे को बहुत कन्फ्यूजन है इस बारे में, पढ़ ही नहीं पा रही कि किस चीज़ का पढ़ूँ। आइल्स का मुझे ये है कि चल फॉर्मेट पता है, बस कंप्यूटर बेस्ड पे स्विच होना है, लेकिन सेल्फ पिप का तो मुझे ये ही नहीं पता कि क्या फॉर्मेट है, कैसे है, क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ ही नहीं पता। तो मैं क्या इतने दिन फॉर्मेट समझने में लगाऊँ या फटाफट बस 10 दिन अपनी प्रैक्टिस करे आइल्स दे दिया।
आप लोग मुझे सलाह दो, मुझे पता आप ठीक ही सलाह दोगे। तो जिसको भी इस टॉपिक की नॉलेज है प्लीज मुझे बताओ। झूल रहा है। अच्छा अच्छा क्या अच्छा क्या अच्छा? क्या अच्छा लड्डू? ये क्या कर रहा है? कपड़े धो दो हेजू, कपड़े धो ना। ये रहा कपड़ा, धो दो इसको। नहीं धो दू तो वो तो इंडिया ही कीड़ा है। कोई बात नहीं, कीड़े तो होते ही हैं। क्यों गिरा है पानी? हेजू क्यों गिरा है पानी? डाल दो। सारा तो खिंडा दिया पहलवान, अब और डाल दूं? हाँ। कू अभी से जूर डाल दो। अभी हेजू खेलेगा और है, खेलेगा और हेजू नहाने चले अंदर। गाइस ये भेजू के सीधा यहाँ पे चढ़ी, यहाँ पे बैठी, हाथ ऊपर करे ना दोनों हाथ ऊपर नू, जो कर हाथ ऊपर मैडम स्कूल में करवाया करती है, नू लेटी है वहां जाके सीधा स्लाइड करिए, नू पकड़ा भी नहीं साइड ते। हेजू तो बहुत ऊत हो गई है। ये क्या है? ये क्या था? अच्छा अच्छा क्या अच्छा? गॉट इट, गॉट इट, गोट इट भी क्या है भाई? मैंने तो ये ना था, मेरे तो पहलवान जी ने बताया कि गोट इट भी कहो है। अच्छा अच्छा बढ़ाऊं मैडम? नहीं अच्छा कहाँ जा रही है? अच्छा आ जा वापिस। ओहो सीढ़ी छोड़ कर, वाह। अपना झूला। हाँ अपना झूला। लोटा है गोचूसी। हेजू में नहा दी थी और खुद भी मैं नहा ली, और अब मौसम ऊपर अच्छा हो रहा है तो हम ऊपर आए हैं। या 1 घंटा सो भी ली, इसके लिए आलू बॉईल कर रखा था। ये है चेयर बिछा, अब यहाँ पे बैठ के खाओ। और पहलवान जी करेंगे गाड़ी साफ। साफ तो मैं धोखा तो ले आया था पर अच्छे तो हो ही नहीं। क्यों? बारिश भी नहीं आ रही, अच्छे थे क्यों नहीं हुए? वैक्यूम ना चल रहा था एक सही तो। हुआ, सही वैक्यूम ना तो। चल बहुत गंदी हो रही थी उस हेजू ने मतलब चप्पला पे लगा के, कित गए थे हम, शायद पराठे खाने गए थे उस दिन, इसमें चढ़ गई थी यार, पूरा गंदा हो रहा था। पीछे थे तो पूरा बहुत गंदा हो रहा था। वाह जी वाह, पूरा काम कराता है पापा के साथ। बता दे क्या कर रहा है जू? अब खाना खा लो उठा के एक पीस। अच्छा छोड़ दूं? हेजू यार रूसी बैठी यार, मेरे नाम का आ गया लेटर कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने पढ़ के देख लिया वैसे की है, पर ईब मैंने खुद भी शर्म आ रही है कि उनने भी मतलब लेटर भेज दिया मेरे नाम का, चिट्ठा आ चुका है। सो गाइस नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से, शर्मिंदा होने का नोटिस आया है कि यार जुगर लाइसेंस थे ना, जुगर इंडिया लाइसेंस हो सीधा गए ले लिया, वो ही होगा। वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ सबसे पहले लिया गया G1। G1 सब ने देना आकर उनते मैंडेटरी हो। G1 का मतलब वो है उसमें आपने कनाडा के जो रूल्स वगैरह हैं उसका पेपर होया कर, शायद 2 पार्ट्स में वो पेपर होया कर। मैंने तो 5-6 साल हो गए दे, मुझे याद नहीं आ रहा। 2 पार्ट्स में पेपर होया कर, 30 नंबर में थे, 16 थे ज़्यादा होने चाहिए, पता नहीं 17 था, आई डोंट रिमेंबर उतना कुछ ऐसा होना चाहिए मतलब। तो वो G1 होया कर, उसमें बेसिक रूल्स होया कर, कंप्यूटर पे वो टेस्ट होया कर। तो वो मैंने ले लिया था, पता नहीं कब लिया था मैंने, इस पर वो डेट नहीं लिख रही, लेकिन मेरा G1 एक्सपायर होने वाला है, इसकी वो आ चुकी है 18 दिसंबर 2026 ने मेरा G1 एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहला मैंने अपना G2 या फिर G लाइसेंस लेना है, वरना तो मैंने G1 दोबारा देना है। शर्मनाक बात है, शर्मनाक। चल शर्मिंदा होना है।
कोई नहीं यार, अब मुझे मोटिवेट करो कि मैं फाइनली गाड़ी चलानी सीखूं और अपना लाइसेंस लूँ, नहीं तो मुझे रिटर्न पेपर वो दोबारा थ्योरेटिकल पेपर देना पड़ेगा यार। मतलब कोई 5-6 साल में भी लाइसेंस नहीं ले, ऐसा बंदा भी है कोई, इसके प्रेशर में मैंने लेना पड़ेगा। नोटिस डेट, नोटिस आएगा इस नोटिस। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं जीरो हूँ, मैंने गाड़ी चलानी आती नहीं, मैं जीरो नहीं हूँ। वो तो बस कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं सीखी, ना तो मैंने इंडिया भी गाड़ी चलानी सीख ली थी, मैंने आवे थी इंडिया गाड़ी चलानी। हमारे पास उस टाइम क्रूज़ और एंडेवर दोनों थी, लेकिन मैं क्रूज़ पे चलाया करती कि ठुके तो या ठुके, लेकिन मैंने वो पूरी चलानी आ गई थी। फिर एक दिन वहाँ मेरे पे थोड़ी सी लग गई थी और मेरे साथ गुड्डू थी तो फागन ही डर गई थी। उसने यार मैंने इकट्ठी सी ये सीखी थी, पर उसने आई नहीं थी, वो थोड़ी डरपोक है। तो फिर लेकिन मैं चला लिया करूँ थी अकेली। फिर बाहर मैं थी, फिर एक दिन मेरे पर ठुक गई, फिर उसके बाद बस मैं छोड़ दी, मन चला ही नहीं। अदरवाइज़ मैंने पूरी फुल फ्लैज सीख ली थी। मैं सोनीपत में चलाने लगी थी, मार्केट में भी। तो यहाँ पे तो गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है गाड़ी चलाना यहाँ पे तो, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने सीखी नहीं। बट अब मजबूरी में सीखनी पड़ेगी। क्यों पहलवान जी? क्या मजबूरी है? ये नोटिस आ गया। हेलो, तू आ जाओ। मेरे कितने पैसे देने हैं? बोल ले रही है इस गिल्ला, बोल गिल्ला खेल रही बम्बार। मौसम बढ़िया हो रहा है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लात से मारो ना घोचू, लात से मारो। ओए मेरे बीबी, लात से मारो। चलो भागो। लात मार, लात। ये क्या है? ओए ये बोल उठा के लाओगे यार, कुत्ते नहीं होगी पापा। क्या? और फेंकू नहीं? ओके। फिर खेलेंगे कैसे? नुकरा क्यों फेंका पापा, क्यों फेंका? ये कैसे खेले? दिमाग खराब कर रहे। अच्छा अच्छा, पूछे पापा क्यों फेंका? क्या? माथे में तोड़ी गई यार, क्यों? आमचे आमचे आमचे। अब तूने क्यों फेंका? तूने क्यों फेंका? क्यों फेंका तूने? तब ये रोनाल्डो, तब ये ऐसे बोलिए रोनाल्डो को रुकेगा। है जो क्यों फेंका? रोनाल्डो बताना। ठगी। रुच का बैठी है। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं, खेलना है। ये हाथ कर किसने करने सिखा दिया तेरे तो इतने? वो भी होते पापा के क्यों रहा? तेरे तो ये हाथ इतने चलाने किसने सिखाए हैं? हैं? किसने सिखाए हैं? फत्तल। फत्तल कहाँ है? तेरा कुर्सी चाहिए? यार बैठ जा चुपचाप, कुर्सी चाहिए। ऐसी फुद्दू हां, बैठ फिर। क्या बोला बेटा? तेरे को गाड़ी चाहिए? पूछना। इससे पहले क्या बोल रही थी तू? अपने आप उड़े जाके नु दोनों हाथ हिला के नु कहा कुकर खोलूं, कुकर खोलूं, कुकर खोलूं। दोनों हाथ हिला के कुकर खोलूं। एक दिन इसने टोनी टायर बदलता देखा था, उसके बाद यार टायर भी बदला है। पूछना कुकर खोलूं, कुकर खोलूं। गाड़ी लॉक हो रही है पुत्र। ओके, चाबी लो। चाबी लाऊं? हाँ। चाचू से मंगा ले। गुम्मी लगी ना ते। अच्छा, ओ कनेडियन है। झोटे के सर। ठंडी हवा चल रही है, मतलब गर्मी हवा। इस पे बैठ जा थोड़ी देर, ज्यादा घूम ली ना इसलिए। आजा इस पे बैठो, थोड़ी देर रेस्ट करो।
खाने। पहला शानू तो खवावे और फिर नुका भेजू खाएगा। देखिए शानू तो खवाओगी। खा लिया, अब भेजू खाएगा। ये भेजू बतान भी लगी के को है अब भूख लगू। मेरे को भूख लगी है, बता दे मम्मी। नुकन लगी, मेरे को भूख लगी। बता दे। इसे भूख लगी है, खिला दे इसको और तू भी खा ले। तेरे को भी लगी है ना? पानी पीना है। पानी भी पीना है। तेरे को क्या इसको? शानू को पीना है कि येजू को पीना है? शानू। आज गाइस हम लोग बहुत 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 दिनों के बाद आए हैं मोमोज खाने। मैं और पहलवान जी और हेजू। पराठा ही दिनों हो गए थे, बहुत दिनों के बाद खाने। मोमोज खाने तो बहुत हफ्ता में नहीं आई। तो पराठे उसके 2 दिन पहले क्या? पराठे 2 दिन पहले कद खान गई? तुम उस हवेली पे। अच्छा बल्ले बल्ले पे। घर तो नहीं खाए थे ना। मैंने कहा बहुत दिन में पराठे खा रहे हो। घर तो नहीं खाए थे ना। मोमोज हमने खा लिया। हमने क्या, मैं ही खाती हूँ, पहलवान जी तो खाते नहीं है। और अब हम आए हैं आइसक्रीम खाने। संडे रिचुअल सैटरडे को कर दिया, काफ़ी संडे से नहीं कर रहे थे हम, आज बहुत दिनों बाद आए। हाँ आज मैंने स्ट्रॉबेरी ली। अब क्या पता कितने दिनों बाद स्ट्रॉबेरी खाई हो, क्योंकि यहाँ इस शॉप पे मिलती नहीं थी, पहली बार मिली है स्ट्रॉबेरी वाली। पहलवान जी ने तो अपने अलग ही फ्लेवर लिए हैं। देखो गाइस ये ब्रैम्पटन डाउनटाउन। आज वो थाते दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ। जो आज तो 50 साल पहले अपने गामा में नहीं आया था, एक के घर में टीवी होता, सब जाग उड़े देखा करते। हाँ तो वो काम हो रहा है सोशल करने के लिए लोगों को। पर कितना अच्छा है ना यहाँ, जैसे फुटबॉल के मैच चल रहे हैं, लोग यहाँ बहुत फैन है फुटबॉल के, जैसे अपने देश में क्रिकेट है वैसे तो बहुत कट्टर फैन है यहाँ। हाँ तो वैसे यहाँ स्क्रीन लग रही है ब्रैम्पटन डाउनटाउन पे। इस पे कभी कभी मूवीज भी लगती है, वीकेंड पे लगे। मूवीज भी लगती है, तो लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। आज मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हम भी सोचे इतनी मखा गाड़ी क्यों खड़ी है, फिर देखा था यार मैच चल रहा है। सही कौन थे पहलवान जो पहले के लोग इकट्ठे हुआ करते ना मूवी वगैरह देखने थे, कितनी जनता इकट्ठी हो रही है, कितनी जनता थी। पूरा ये रोड पे जामे मतलब बहुत गाड़ियाँ हैं, सब लोग मैच ही देखने आ रहे होंगे मे भी। कितने स्क्रीन, हाँ मैच ही देखने आ रहे हैं। इतनी जनता यार फुटबॉल का मैच देखने की इकट्ठी हो रही है। ये हमारे वाले लोग, पापा मैं तो कोको देखूं। कोको चला दूं तेरा? लुगा कोको चलाओ इसमें। चला दूं कोको। मैच देखने आ रहे हैं। अपने घर से कुर्सी वगैरह भी ला रहे हैं, मैट वगैरह नहीं है। जो लाल वाली कुर्सी है ना ये हड़े बिछ रही थी, और उसके अलावा जो है और लोग बैठे वो कहानी फुटबॉल सिर्फ है। सफेद पत्ते ले हाँ कूल यार, है ना। अपने इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, सोशल लाइफ ऐसी हो, इतना सेफ हो, मतलब लोग मिले बैठे बोले नहीं। अर्जेंटीना का और उसका मैच है, स्विट्जरलैंड का शायद, है ना। बाकी हमने कुछ बेरा को ना जो मैं ब्लू टी शर्ट पहनवा दो वही नहीं किया था उसकी, जर्सी नहीं किया। मैंने सोची थी सारे ना यार मेसी नहीं देखने आ रहे, पर यार दोनों टीमों के लोग आ रहे। स्विट्जरलैंड ने सपोर्ट करने वाले भी है और अर्जेंटीना वाले ने सपोर्ट करने वाले भी है। जब तो एक गोल पे कोई तो हुकर और कोई तो शिट दोनों जने हैं यार। कोई हुकर कोई हाँ नो किसका आया था देखा, 2 जन आया, एक बार हूँ एक बार हाँ हुआ। मैंने तो हूँ करा किसी का कुछ होया कि खैर यो गोल होया नहीं। वैसे तो गाइस मैं तो मेसी की साइड हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं जानू। तो करते क्यों नहीं? ओह शिट यार, शिट
मुश्किल गेम है वो तो, कितना मुश्किल है गोल करना। Shit, I'm giving it a go back. गाड़ी सोना है। तू सो को नेट तो मैं काटूंगी, मैच मत देखने दिए तू। चीची क्या चीची? सो गाइस, पहलवान जी हेजू को डिनर करा रहे हैं और मैं एक बार कपड़े बदल भी लेती हूँ और अब अपने व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अभी जैसे हम बाहर से आए ना आइसक्रीम और वो खा के, मतलब मैच भी देख के, तो आते आते बस हम अपने घर की गली में पहुंचे थे, एकदम से मेरे पापा की कॉल आई। और जब से मेरी शादी हुई ना, मतलब मेरे मम्मी या पापा की मुझे कभी कॉल नहीं आती डायरेक्ट, या तो मेरी मम्मी मैसेज करती है या फिर मतलब मैं ही फ़ोन करती हूँ मोस्टली तो, या फिर कभी मैं सेम टाइम पे मैसेज ना करूँ तो मम्मी या पापा की कॉल आती है। तो मैं एकदम से डर गई कि पापा की कैसे कॉल आ गई, क्या हो गया। एकदम से मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते बोले कि घर बाहर है क्या, चलो चलो एंजॉय बाद में कर लिया। मैंने कहा नहीं नहीं पहुँच गए, बस घर पे, घर की गली में, गाड़ी में थे ना हम। फिर पापा मुझे एकदम बोले कि मैंने कहा क्या हुआ पापा। पापा बोले कुछ नहीं बेटा, तेरी मम्मी बोल रही है कि तू उदास है, निक्की उदास है। मैं अपने मन में सोचूं, मैं यार इनको कैसे पता लग गया। मैं कहा नहीं नहीं मैं तो कोई उदास नहीं हूँ, आपको क्या, कि मैं कभी अपने इमोशंस शो नहीं करती। फिर मैंने एकदम से व्हाट्सअप खोला, पापा की कॉल आई हुई, मैं कहा मम्मी का मैसेज आ रहा होगा शायद, मैंने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि जब हमारी भी मॉर्निंग होती है और मम्मी की भी, तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं उठने के बाद। तो फिर मैंने देखा कि मम्मी की चैट में, ये देखो चैट लगाऊँ, मम्मी का मैसेज आ रहा था। कल का व्लॉग आप सब ने देखा होगा राइट, जिसमें मैं डाइसन के कल्स करूँ और उससे पहले मैं और हेजू नहा रही है, मतलब हेजू नहा रही है बाहर, मैं उसके पास बैठी थी। सब ने देखा था कल का व्लॉग राइट। एक भी उस पर कमेंट नहीं था, उस पर कोई 200 कमेंट, एक भी ऐसी कोई कमेंट नहीं थी कि दीदी आप उदास हो या कुछ, या वो ये वो, क्योंकि मैंने खूब हंस हंस के वो व्लॉग बनाया, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं उदास थी और मेरी कुकू से लड़ाई हो रखी थी, बट वो माइनर सी जो हस्बैंड वाइफ की नोक जोक होती है, बस थोड़ी देर के लिए हुई थी एंड वी फाइन। मतलब शाम को हम दोबारा ठीक हो गए थे, ऐसे बोल पड़े थे, तो थोड़ी मोड़ी थी। लेकिन माँ, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है भगवान, ये क्या कनेक्शन बना है, क्या रिश्ता बना है। माँ तो माँ ही होती है भाई। मैं इतना हंस के मैंने कल का व्लॉग बनाया, तुम सब ने देखा था, लग रहा था उसमें कहीं से। और मेरी मम्मी ने बता दिया कि तू उदास थी, कुकू से तेरी लड़ाई हुई है। कैसे पता चला मम्मी, कैसे? क्या मैं कभी इतनी अच्छी माँ बन पाऊंगी कि मैं अपने बच्चे मेरे हंस रहे हैं, हंस हंस के वो लोग भी घेर रहे हैं, हंस रहे हैं, और मैं ये बता दूं कि तू उदास है। वैसे ऐसा हमेशा से है, ऑल्दो मैं अपने आप को बहुत वो सोचती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ब्रेव हुई है वो, लेकिन मेरे माँ बाप मेरा मुंह देख के बता देते कि तू हंस रही है और ज़्यादा हंस रही है, या तू ये करे वो करे, तेरे को कोई टेंशन है, या तू उदास है। कैसे पता नहीं। कमेंट करना अगर आपके मम्मी पापा के पास भी ये जादू है तो। बाकी आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल कि ऐसे माँ बाप मुझे मिले। निक्के तू उदास है, तू क्यों उदास है निक्के? फिर निक्का पूरा आसान, नहीं नहीं। आज मैं नहीं हूँ, कल, लेकिन कल के व्लॉग में मैं थी, मैं डाउन थी, गॉड नोस। आप भी बताना आपके मम्मी पापा ऐसे है तो। बाकी बाय बाय, कल के व्लॉग में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, बाय।